नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए जो जानकारी के लिए जो वीडियो बनाया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आज हमारी जानकारी है 16 जुलाई से जो है सूर्य देव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यह गोचर में सूर्य का राशि परिवर्तन होना किस प्रकार के लोगों के लिए लाभकारी रहेगा और प्रत्येक लग्न से लेकर के राशि तक, अर्थात मेष लग्न से लेकर के मीन राशि तक वाले लोगों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए बताता हूं। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई को 10:47 प्रातः से जो है सूर्य देव मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो 16 अगस्त को शाम को 7:11 तक कर्क राशि में रहेंगे। परंतु सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन से कर्क में जाना बहुत ही शुभ और लाभकारी है। परंतु सूर्य जो है जब कर्क राशि में बैठेगा तो उसके जस्ट 7वें घर पे शनि जो है मकर राशि में बैठा हुआ रहेगा। अर्थात सूर्य और शनि जो है एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से यानी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब दोनों एक दूसरे के विरोधावादी ग्रह हैं, दोनों एक दूसरे के विचारों के विमुख कार्य करते हैं, तो इसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। जी हां, अर्थात मैं जो भी भविष्यवाणियां करूंगा आपको यह समझना पड़ेगा कि सूर्य और शनि का जब राशि का एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रहा है, यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो मानसिक आय स्थिरता मनुष्य के जीवन में तनाव और चिंता का कारक तो रहेगा ही रहेगा। परंतु मित्र राशि में सूर्य का विराजमान होना यह प्रदर्शित करेगा कि अपने पुरुषार्थ और अपने मस्तिष्क के बुद्धि को शांत रख करके जो है आप कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सूर्य जो है जीवनदायी ग्रह है, महानायक है, अर्थात ग्रहों का राजा है, साथ में मनुष्य के जीवन में उसके आत्मशक्ति का कारक होता है। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन आत्मशक्ति को तो बढ़ाएगा ही, इसके अलावा आत्मबल, कॉन्फिडेंट के कारक होते हैं। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्मविश्वास से कमजोर हो रहे हैं, इस प्रकार के टेंडेंसी जो है अवश्य रुकेगी। इसके अलावा अपना प्रभाव आप दूसरों के ऊपर बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे और इसके अलावा जो है आपके अंदर एक नया स्टेमिना का निर्माण होगा। आप स्वतंत्र प्रिय होकर के अच्छे से काम करेंगे और शरीर में स्फूर्ति का निर्माण होगा। जो व्यक्ति मानसिक तनाव से, नेत्र के रोग से, श्वास की बीमारी से, पीठ और गर्दन की बीमारी से या हड्डियों की बीमारी से या दिल के दौरे से जो परेशानियां जिन लोगों को चल रही है उन लोगों के लिए भी ठीक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति खेल के क्षेत्र में है, जो केमिस्ट है, प्रशासक है, पॉलिटिक्स में है, वैज्ञानिक में है, होटल्स वगैरह है, कपड़े का काम करते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, शराब का काम करते हैं, साथ में जो है कुछ नया व्यापार जो प्रारंभ करना चाहते हैं, आपके लिए सूर्य शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पे रहने वाला है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, राशि और लग्न के अनुसार मैं बताता हूं कि सूर्य का राशि का परिवर्तन होना कितना लाभकारी है। यह वीडियो बताने से पहले मैं आपको यह बताना अवश्य चाहूंगा कि जिनकी जन्म पत्रिका यानी डेट ऑफ बर्थ टाइम पूरी की पूरी है, जिनकी जन्म कुंडलियां हैं, वह लग्न से ही इस फल को देखे, और जिनका जन्म कुंडली नहीं है वह अपने राशि के यानी अपने नाम के राशि के आधार पे जो है इस फल को देख सकते हैं। तो चलिए, मेष लग्न और मेष राशि वाले सूर्य का राशि परिवर्तन, चतुर्थ हाउस का स्थिति होना आपके कुंडली में और पंचमेश होने के कारण जो है संतान बुद्धि में आपको लाभ देगा, अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी, माता से सुखों की प्राप्ति होगी, पिता के स्वास्थ्य में जो है
कुछ सुधार आएगा। जिनको संतान कंसीव होने में समस्या हो रही थी उनके लिए संतान उत्पन्न होंगे। प्रेम संबंध की स्थितियां काफी अच्छी हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कुछ पैसे लगा करके रखे हैं तो आपके लिए शुभ रहने वाला है। जो व्यक्ति की नौकरियों में स्थिरता नहीं चल रही थी आपके लिए शुभ हो जाएगा। और साथ में जो है आय स्थान को, क्योंकि पंचमेश अचानक धन दही हाउस होता है तो अचानक आपके आय बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंट के साथ जो है अपने संपत्ति से रिलेटेड कार्य को आप पूर्ण करेंगे। खास करके जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड या प्रशासनिक से रिलेटेड है आपके लिए मेष लग्न और मेष राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। फिर भी मैं यही बताना चाहूंगा कि शनि की दृष्टि पड़ने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। सूर्य को जल देना भी आपके लिए शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पर रहेगा। चलिए बढ़ता हूं वृषभ लग्न वृषभ राशि आपकी तरफ। पराक्रम स्थान में सूर्य विराजमान होंगे। भाग्य स्थान पे दृष्टि भी पड़ेगी, यानी भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बॉस से जो मतभेद हो रहे थे यह समस्या समाप्त होगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। लाभ के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। साथ में जो है माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। संपत्ति का योग बनेगा। जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, केमिस्ट के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में है, आप अपने पराक्रम और अपने बल के दम पे अपने अधिकार को प्राप्त कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई स्टाफ्स वगैरह या कोई कंपनी के जूनियर आपको धोखा दे रहे थे या परेशान कर रहे थे तो इस प्रकार के लाभ निश्चित तौर पे प्राप्त होंगे। और आपका पराक्रम ही जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले सूर्य के राशि परिवर्तन में आपको उद्यमी के साथ नए संपत्ति का योगों का निर्माण भी करेगा। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग करिएगा तो आपके लिए शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पे रहेगा। मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, सूर्य आपके कुंडली में पराक्रमेश होकर के द्वितीय स्थान में स्थिर हो रहे हैं। प्रेम संबंध ठीक हो जाएंगे। पुराने जो झगड़े भाई बहनों के बीच में चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। आप दयालु हैं, भावुक हैं, आपके अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था तो जिस कारण से जो है समझिए कि लोग आपको दबाने का प्रयास कर रहे थे तो इस प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। नए विवाह के रिश्ते सेट होंगे। प्रेम संबंध ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग के व्यापार आपके चल पड़ेंगे। अचानक धन लाभ के साथ कुछ विदेशों से रिलेटेड लाभ की भी संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगी। इसके अलावा जो है पुराने केस मुकदमा या घरेलू कोई बाधाएं चल रही थी यह आपके दूर हो जाएंगे। यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। रविवार के दिन जो है कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो लग्न में सूर्य विराजमान होगा, अतः आपके पराक्रम में वृद्धि होगा। अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। नए विवाह के लिए रिश्ते प्रारंभ होंगे। नए व्यापार में परिवर्तन कर रहे थे, व्यापार जो नहीं चल रहा था यह स्थान परिवर्तन हुआ और व्यापार चलना जो बंद हो गया था, इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। साथ में जो है अपने वाणी के दम पे आप सफल होइएगा। जो लॉ के क्षेत्र में, जस्टिस के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में या मेडिकल से रिलेटेड या प्रशासनिक क्षेत्र में है, आपके लिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले यह सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पर रहने वाला है। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको अवश्य यह बताना चाहूंगा, क्योंकि सप्तमे शनि है और लग्न में सूर्य है, एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहा है, अतः पत्नी से मतभेद मत कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन को झगड़े से बचाने का पूरा प्रयास कीजिएगा, नहीं तो यह उलझन जो है आने वाले शुभ फलों को समाप्त कर देगा कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। फिर भी मैं यही बोलूंगा, रविवार के दिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी यह सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। चलिए अगले लग्न और राशि की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं तो मैं बात करता हूं सिंह लग्न और सिंह राशि के बारे में। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सूर्य वयस हो जाएगा
और आपके लग्नेश वैश होंगे तो शुभ नहीं रहेंगे। अतः अगर आप खर्च पे पहला कंट्रोल करते हैं और दूसरी बात जो है मानसिक शांति बना करके रखते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बड़े निर्णय और बड़े डिसीजन आप लेंगे। कुछ जो बदनामी और कुछ जो अपमान का योग बन रहा था, ये कुछ दिनों से जो मानसिक तनाव में चल रहे थे सिंह लगन और सिंह राशि वाले, इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। बिना सोचे समझे अगर आप पैसे लगा देंगे सूर्य के राशि परिवर्तन में सिंह लगन और सिंह राशि वाले, तो डूबने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः दूसरे के गारंटर बन के आपको पैसे नहीं लगाना है। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कुछ काम बनेंगे, पुराने केस मुकदमा या परेशानियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को आपको पैसे देने थे और आपके पास पैसे होने के बावजूद भी जो है आप दे नहीं रहे थे क्योंकि कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, तो उस परेशानियों का निजात आपको मिल जाएगा, यानी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह सूर्य के राशि परिवर्तन में आप यह चीज अवश्य सीखिएगा कि जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। मैं यही बोलूंगा, रविवार के दिन सूर्य को जल दीजिए और रविवार के दिन मंदिर में जो है गेहूं का दान कर दीजिए, तो आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, विदेशों से आपके आय प्रारंभ होंगे, नए व्यापार और नौकरियों की स्थितियां अच्छी उत्पन्न होंगी, धन की कमी कहीं से भी नहीं रहने वाली है। साथ में जो है बड़े भाई पिता से रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। जिनकी नौकरियां चली गई थी या नौकरी के ऑप्शन नहीं आ रहे थे या बॉसेस से मतभेद हो रहे थे, इस प्रकार की समस्या कन्या लगन और कन्या राशि वाले दूर हो जाएंगी। गले के रोग और हार्ट से रिलेटेड जो समस्याओं से परेशानियां चल रही थी कुछ दिनों से, यह परेशानी भी दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके साथ यह है कि पुराना कोई केस मुकदमा या कर्ज जो सिर पे पड़ा है वह तो दूर होगा ही होगा। कुछ शत्रु जो है आपको केस मुकदमा या परेशानियों में जो फंसाने का प्रयास कर रहे थे, यह भी दूर हो जाएंगे। सातवीं दृष्टि आय स्थान पे पड़ने के कारण संतान के योग अच्छे बनेंगे, संतान सुखों की प्राप्ति होगी, अचानक धन लाभ ही आपको सफल बनाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कार्य में कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपके लिए शुभ और अत्यधिक लाभकारी रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात मैं करता हूं तुला लगन और तुला राशि वाले। तुला लगन और तुला राशि वाले, सूर्य का राशि परिवर्तन जो है आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने वाला है। अब मैं बताना चाहता हूं ऐसा क्यों है। तो तुला लगन और तुला राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन संपत्ति का सुख देगा, पिता से लाभ देगा, धन में बढ़ोतरी करेगा, साथ में जो है भाग्य आपका पूर्णता साथ देगा। यही नहीं, जिनकी नौकरियों से रिलेटेड परेशानियां चल रही थीं या पैसे फंसे हुए थे, वह आ नहीं रहे थे, वह निकल जाएंगे। कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ नए काम प्रारंभ करना चाहते हैं या कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, तो तुला लगन और तुला राशि वाले, यह शनि का, माफ करेंगे, यह सूर्य का राशि का परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला है। चलिए, इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद अगर चल रहा था या फिर जो है कुछ काम में आपके बॉसेस या जिनसे आपको काम निकालने थे या फंड की व्यवस्था करनी थी, वह नेग्लेक्ट कर रहे थे या फिर जो है टाल रहे थे, उस प्रकार की समस्याएं तुला लगन और तुला राशि वाले सूर्य का राशि परिवर्तन में निश्चित तौर पे दूर हो जाएगा। मैं यही बोलना चाहूंगा कि रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग कीजिए और पिता से। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपके लिए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए भाग्य को प्रबल करेगा, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, पिता के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है जो मेडिकल से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, केमिस्ट से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड कार्य में है, आपके लिए शुभ रहेगा। जो पहले से जॉब के क्षेत्र में है या आपको लग रहा है कि जॉब संबंधित थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं
यह परेशानी तो दूर होगी ही, साथ में जो है पदोन्नति के साथ आपके लिए नए जॉब के ऑफर भी प्रारंभ हो जाएंगे। हाँ, तीसरी स्थान पे सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपको थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः रिश्ते को बचा करके रखने की संभावना रहेगी। और साथ में जो है आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पे जो है अपना नाम ऊंचा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नए व्यापार या नए नौकरी के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, आपके लिए तो निश्चित तौर पे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले शुभ और लाभकारी रहने वाला है। बात करना चाहता हूं धनु लगन और धनु राशि वाले आपके लिए। सबसे पहला जो कुछ बात महत्वपूर्ण है यह सुन लीजिए। धनु लगन और धनु राशि वाले, सबसे पहला सूर्य के राशि परिवर्तन में आपको घरेलू विवाद में नहीं पड़ना है, किसी प्रकार के केस मुकदमा में नहीं पड़ना है और किसी प्रकार के वाणी में अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है। अगर इतना पे आप कंट्रोल करते हैं तो आपको भाग्य साथ देगा। बॉस से मतभेद अगर नहीं करेंगे तो पदोन्नति के रास्ते प्रारंभ होंगे। इसके अलावा जो है आलस्यपन को अगर आप त्यागते हैं तो भी जो है आपको कुछ बड़े कॉन्साइनमेंट के साथ धन के लाभ के योग बनेंगे। पुराने मित्रों से संपर्क के साथ में जिनको वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी या फिर जो है वैचारिक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न थी, यह तो ठीक होंगे ही। साथ में प्रेम संबंध के साथ दाम्पत्य जीवन में धनु लगन और धनु राशि वाले आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। धनु लगन और धनु राशि वाले जिनकी ससुराल पक्ष से मतभेद चल रही थी या फिर जो है पैसों को लेकर के थोड़ा विवाद के योग उत्पन्न हो रहे थे, इस प्रकार की तो समस्याएं दूर होंगी ही होंगी। लेकिन अगर अपने वाणी पे नियंत्रण अगर आप रख लेते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में खानदानी प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद चल रहा है यह भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अष्टमेश हो रहे हैं धनु लगन और धनु राशि वाले। रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग करिए, मंदिर में गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए और रविवार के दिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए और लाल रोड़ी का तिलक प्रत्येक दिन कंटिन्यू 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक अवश्य लगाइएगा धनु लगन और धनु राशि वाले। चलिए अगली लग्न और राशि की ओर मैं बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं मकर लगन और मकर राशि वाले। मकर लगन और मकर राशि वाले सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे पहला जो है आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। परंतु अगर आप क्रोध पे नियंत्रण करते हैं तो, अर्थात अगर आपको सूर्य का संपूर्ण फल चाहिए तो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी विवाद को आपको नेग्लेक्ट करना है। प्रिय दर्शकों, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और एस्ट्रोलॉजर होने के नाते परेशानियों को भी मेरा फर्ज है आपको बताना, मेरा कर्म है आपको बताना, ताकि आप बचे। सबको पता है हमेशा सत्य घटना, हमेशा अच्छी घटना नहीं घटती है, कभी कभी कुछ परेशानियां भी उत्पन्न निश्चित तौर पे होती है। अर्थात दाम्पत्य जीवन को आपको बचा करके रखना है और क्रोध पे नियंत्रण करना है। अगर इतना आप करते हैं तो आपका सूर्य का राशि परिवर्तन घरेलू विवाद की परेशानियों से आपको निजात दिलाएगा, संपत्ति और धन की प्राप्ति दिलाएगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको नए आयाम प्रारंभ होंगे। मानसिक शांति और क्रोध पर नियंत्रण अगर आप रखते हैं तो उच्च प्रकार के लोगों से धन की प्राप्ति होगी, पिता से रिश्ते अच्छे होंगे। और इसके अलावा धनु लगन माफ करेंगे मकर लगन और मकर राशि वाले आपके लिए जो है यह राशि परिवर्तन वैवाहिक जीवन में नए रिश्ते प्रारंभ करेंगे। और साथ में जो व्यक्ति माता से रिश्ते खराब चल रहे थे मकर लगन मकर राशि वाले, यह तो ठीक हो ही जाएगा। और अगर आप ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे रखते हैं तो आपको यह सूर्य का राशि परिवर्तन ससुराल की तरफ से भी कुछ न तो कुछ धन और सफलता की प्राप्ति करवा देगा। यही नहीं, मकर लगन और मकर राशि वाले
यह सूर्य का राशि परिवर्तन प्रेम संबंध को जो है वैवाहिक जीवन से जोड़ेगा। अतः आप अलग से जो है प्रयास करके बिना किसी के सहायता के मन चाहे वर या कन्या से विवाह स्थापित कर सकते हैं। फिर भी मैं यही बोलूंगा, रविवार के दिन जो है यात्रा और कोई बड़े काम करने से थोड़ी बचिएगा और रविवार के दिन नॉनवेज के साथ में जो है आप कोशिश करिएगा आलस्यपन को भी त्यागने का। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो यह सूर्य का राशि परिवर्तन कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन औसम यानी सुपर हो जाएगा। साथ में जो है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले नए वैवाहिक जीवन के संबंध जुड़ेंगे। व्यापार में परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी यह 100% ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप जो है कहीं से लोन लेना चाहते हैं या संपत्ति लेना चाहते हैं उसके लिए लाभ मिलेगा। क्रिकेट के क्षेत्र में या खिलाड़ी के क्षेत्र में, पराक्रम यानी प्रशासनिक क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं आपके लिए यह कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले सूर्य का राशि परिवर्तन वेंटिलेटर से ऑक्सीजन का काम करेगा। अर्थात कुछ नए रिश्ते के साथ में जो है धन के आयाम भी प्रारंभ हो जाएंगे। वह स्थान पे 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, केस मुकदमा और कर्ज से जो है चुटकी भर में मुक्ति दिला देगा। अतः मैं यही बोलूंगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले यह सूर्य के राशि परिवर्तन में अगर आप एनर्जेटिक होकर के स्फूर्ति से आलस्य को त्याग करके कोई काम करते हैं तो मैं लिखित गारंटी देता हूं कुछ न कुछ बड़े रिश्ते, कुछ न कुछ बड़े धन के लाभ और कुछ न कुछ बड़े लोगों से संपर्क स्थापित निश्चित तौर पे 100% होगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, क्योंकि यह अंतिम लगन और अंतिम राशि है, तो मीन लगन और मीन राशि वाले सूर्य का राशि परिवर्तन संतान सुख में बढ़ोतरी करवाएगा। संतान के सुख और उसके करियर के कारण जो चिंतित थे इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा जो है प्रेम संबंध को विवाह से जोड़ेगा। किसी के लव रिलेशनशिप में जो है मीन लगन और मीन राशि वाले उसके परिवार नहीं मान रहे थे या गार्जियन नहीं मान रहे थे या वह स्वयं जो है असमंजस में था या थी, क्या करे नहीं करे, इस प्रकार की समस्याएं आपके दूर हो जाएंगे। साथ में संतान के फ्यूचर को लेकर के जो चिंतित थे, यह संतान का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था या शिक्षा में जो उनकी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। साथ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कर्ज के साथ में जो है केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां भी दूर होंगी और आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण प्रशासनिक पॉलिटिक्स लोगों के लिए मीन लगन और मीन राशि वाले सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला है। तो मीन लगन और मीन राशि वाले, क्योंकि आप दयालु होते, भावुक होते हैं और दूसरों पे तुरंत विश्वास करके काम को करते हैं, अतः सूर्य के राशि परिवर्तन में दूसरों के विश्वास के साथ में अगर आप और एक्टिव होकर के काम करेंगे तो कुछ नए नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति और जिनकी नौकरियां में बाधाएं जो चल रही थी यह दूर 100% हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया सूर्य का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है, किस लग्न और राशि वाले के लिए इसका क्या शुभ और क्या कुछ नकारात्मक फल के प्रभाव पड़ेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मेरे से पर्सनली अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वास्तु, हस्तरेखा या कुंडली हो तो आप ले सकते हैं। आज लूंगा आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे।
मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।